इफ नल हमारा एक कह सकते हैं फंक्शन है, ठीक है, और ये फंक्शन दो आर्गुमेंट लेता है। एक तो हमारा कॉलम का नाम, ठीक है, कॉलम का नाम जिसपे नल रिकॉर्ड आया हो, और वहां पे उस रिकॉर्ड पे आपको टेम्परेरी क्या वैल्यू देनी है वो आप यहाँ पे पास करोगे। तो हम यहाँ पे लिख भी रखा है, इफ नल इज अ फंक्शन विच इज यूज टू राइट सर्टेन स्टेटमेंट्स और वर्ड्स वेयर एवर द नल रिकॉर्ड इज फाउंड इन अ कॉलम। तो इफ नल, जैसे कि अगर नल हो तो क्या करना है, ठीक है। तो अगर मतलब मान लेते हैं कि जैसे कि इस बंदे की सैलरी नहीं दी हुई है, ठीक है, हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि रन टाइम पे सैलरी जो नहीं दी है हम लिख दें कि विल बी अपडेटेड सून, ठीक है, या फिर नॉट मेंशन्ड, मतलब कुछ टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ये टेम्परेरी चेंजेस रन टाइम पे करना चाहते हो, ठीक है, तो वी विल गो थ्रू इफ नल कमांड, ठीक है। तो सेलेक्ट लिखेंगे, ठीक है, वॉट एवर द कॉलम यू वांट टू सेलेक्ट, ठीक है। तो सपोज आई वांट टू सेलेक्ट द नेम, ठीक है, और उसके बाद में हम सैलरी कॉलम ही पिक कर लेते हैं, लेकिन सैलरी कॉलम पे हमें इफ नल लगाना है। तो इफ नल का मतलब, अब इफ नल क्या करेगा, अगर हम सैलरी कॉलम यहाँ पे दे रहे हैं तो सैलरी कॉलम में दिखेगा कि नल कहाँ पे आया है, ठीक है। तो जहां पे भी नल मिलेगा वहां पे आपको कुछ टेक्स्ट इससे नल से रिप्लेस करवाना है। सपोज हम यहाँ पे नॉट मेंशन लिख दे रहे हैं, ठीक है, कि इसकी सैलरी अभी मेंशन नहीं हुई है, और उसके बाद में हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इफ नल दो ही आर्गुमेंट लेता है, एक तो कॉलम का नाम, दूसरा जो भी वैल्यू आपको पास करवाना है वो, ठीक है। तो इतना करने के बाद में डेफिनेटली वी विल गो थ्रू फ्रॉम, देन ईएमपी की टेबल नेम। अब उसके बाद में जब अगर हम आउटपुट देख रहे हैं तो सेलेक्ट के बाद में हम लोग जो भी लिखेंगे वो डेफिनेटली कॉलम के नेम की तरह ट्रीट होता है, यानी कॉलम की हेडिंग्स की तरह, ठीक है। तो नेम हमारा कॉलम की हेडिंग थी, और इफ नल के बाद में हम लोगों ने कॉलम ही पास किया है, यानी फ्रॉम से पहले जितना भी आप कॉमा सेपरेट करते जाओगे वो आपका क्या बन जाएगा, कॉलम की हेडिंग बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका कॉमा के बाद में इफ नल के बाद में जो भी मेंशन था वो कॉलम की हेडिंग बन गया है। तो अगर इनको चेंज करना है एलियास में तो सेम आप वही क्वेरी पास करो, और यहाँ पे एज लिखने के बाद में, ठीक है, आप जो भी लिखना चाह रहे हो, सपोज रिजल्ट लिखना चाह रहे हो, ठीक है, या फिर जो भी आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हो, सैलरी लिखना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे टेम्परेरी नाम पास कर दोगे। तो अभी देखेंगे आप कि मतलब हमारा ओरिजिनल कॉलम का नाम जो भी पहले आ रहा था इतना लंबा सा, वो एज कीवर्ड की तरह थ्रू छोटा हो गया है। तो ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि बेसिकली कि जहाँ पे सैलरी में इफ नल हम लोगों ने लगाया सैलरी कॉलम पे, तो जहाँ पे भी सैलरी नहीं मेंशन थी वहां पे ये टेक्स्ट लिख करके आएगा, ये टेम्परेरी चेंजेस है। अगर हम ओरिजिनल सेलेक्ट एसवी फ्रॉम चलाएं तो हमारा आउटपुट में जहाँ पे सैलरी जिस बंदे की दीपक नाम था, जैसे नॉन पेंशन हमने इफ नल पे चलाया है, लेकिन ओरिजिनल टेबल में हमारी सैलरी अभी भी नल है। तो सेलेक्ट के कमांड के साथ में जितने भी हम लोग क्वेरी चला रहे हैं, ठीक है, वो सब टेम्पररी चेंजेस डालती हैं, यानी आउटपुट के टाइम पे चेंजेस डालेंगी, बट ओरिजिनल टेबल में फिजिकली कोई भी चेंजेस नहीं आएगा।